जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में समस्त पार्टियां विभिन्न विभागों में विभिन्न जातीय गठजोड़ में जुट चुकी हैं। आखिर क्या रहने वाला है उत्तर प्रदेश का परिणाम, ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 को होना है। कोई भी पार्टी हो वो अपना जातीय समीकरण खेल रही है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से ये भी संज्ञान हुआ था कि जातीय आधार पर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम पार्टी हो, समस्त जातीय समीकरण को खेल रही है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए, मौर्यों को अपनी तरफ करने के लिए, पिछड़ों को अपनी तरफ करने के लिए विभिन्न प्रकार के खुले धड़ाके से विकास कार्य की अब कह सकते संन्यास कर रहे हैं। उन्हें पता है कि 1 साल से कम समय बचा है, अगर अब नहीं किया तो जनता बाहर भी कर देगी। वही समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया है जिसमें कहा कि यादव और ब्राह्मण भाई भाई हैं और मुसलमान हमेशा ही उनका साथ देते हैं, तो मुसलमानों के सबसे हितैषी ही समाजवादी पार्टी है। और इसके साथ साथ किसान वोट बैंक पर, जाट वोट बैंक पर, दलित वोट बैंक पर भी अखिलेश यादव ने अपनी व्याख्या की है। और वहीं बसपा भी कम नहीं है। बसपा ने तो ये तक कह दिया कि अब जो है ब्राह्मणों का महासम्मेलन होगा, ब्राह्मणों के बाद दलितों का महासम्मेलन होगा, दलितों के बाद ओबीसी का महासम्मेलन होगा। यानी सम्मेलनों के जरिए बसपा भी अपने 2007 का जो वोट बैंक है वो कैप्चर करने में लगी हुई है। आखिर बसपा का मिशन है 35% वोट बैंक लेना ही लेना। जब भी कोई पार्टी 30% या उससे ऊपर वोट लेती है तो उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रमुख नेता व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने तो यूपी में डेरा डाल लिया है और पिछले पंचायत चुनाव में हुए जो हिंसात्मक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी व्याख्या दी है। ब्राह्मणों से संबंधित भी अपनी बात स्पष्ट की है और इसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी सरोकार किए हैं। और ओवैसी का तो कहना ही क्या। ओवैसी ने तो साफ तौर पर, आपको पता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ रखते हैं, तो वहीं पर अपना जो है करीब 100 सीटों पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों के जातिगत आधार पर ही यूपी में पार्टी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। मौर्यों की अलग, निषादों की अलग, महंत दल अलग, यही जाति वाइज पार्टी बनना एक बहुत बड़ा यूपी में संकेत पैदा हो रहा है कि जातिगत समीकरण ही बैठेगा और जिसका प्रभाव सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। हालांकि कहा जाता है कि यूपी में जो जीत लेता है वो पूरे देश को जीत लेता है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश ही है। और इसके साथ साथ जातीय समीकरण किस प्रकार सटीकता के साथ किस ओर बैठेंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 2017 के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, यादव वोट बैंक भी उखाड़ा था, दलित वोट बैंक भी उखाड़ा था, ब्राह्मण वोट बैंक सबसे ज़्यादा उखाड़ा था, वह अन्य वोट बैंक के सहारे 300 पार जो है भाजपा पहुँच गई थी। कई मुस्लिम इलाकों में भी भाजपा जीती थी। हालांकि मुसलमानों को भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दी थी। अब सिचुएशन चेंजिंग हो रही है। बहुत बड़ा चेंजेस अब 2022 में होने वाला है, ये लगभग तय है। क्या चेंज होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ नया होने वाला है? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी या बसपा की आएगी या किसी की सरकार नहीं आएगी, तिरुसकू होगी? कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, जातीय गठजोड़ अब नया आंकड़ा प्रस्तुत हो रहा है। बसपा किंग मेकर की भूमिका में आती हुई भी नजर आ रही है। इस विषय में आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।